कर्नाटक के साबिक वजीर और कांग्रेस के कद्दावर लीडर डीके शिव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डीके शिव कुमार को गिरफ्तार किया है। एजेंसी गुज़िश्ता कई महीनों से इस मामले की जांच कर रही थी। 4 दिनों की पूछताछ के बाद शिव कुमार को गिरफ्तार किया गया है। हाल ही में हाईकोर्ट ने शिव कुमार को राहत देने से इनकार कर दिया था। बताया जा रहा है कि शिव कुमार के घर से 8 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम बरामद हुई थी। डीके शिव कुमार विकलेगा तबके के हीरो समझे जाते हैं और इस तबके की कर्नाटक की सियासत में काफी असर रसूख माना जाता है। उधर कांग्रेस कारकुनान शिव कुमार की गिरफ्तारी के बाद कर्नाटक भर में एहतजाज कर रहे हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली में ईडी ने शिव कुमार को गिरफ्तार किया है। 4 दिनों तक इनसे पूछताछ हुई, जिसके बाद गिरफ्तार किया गया। शिव कुमार की गिरफ्तारी के बाद कर्नाटक भर में एहतजाज किया जा रहा है। डीके शिव कुमार कांग्रेस का वो चेहरा है। जब बागी अरकान मुंबई में मौजूद थे तो डीके शिव कुमार ही अपने वफ्द के साथ पहुंचे थे तमाम बागी मेंबरान असेंबली को मनवाने के लिए, लेकिन बागी मेंबरान असेंबली इनसे मुलाकात करने के लिए राजी नहीं हुए थे। तब उस वक्त डीके शिव कुमार का नाम और उनका रद्द-ए-अमल सामने आया था। संकट मोचक के तौर पर डीके शिव कुमार माने जाते हैं कांग्रेस के लिए। रऊफ अहमद हल्लुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेंगलुरु से, हमारे नुमाइंदे। डीके शिव कुमार की गिरफ्तारी के बाद रऊफ, ये खबरें आ रही हैं कि कर्नाटक भर में कांग्रेस एहतजाजी मुजाहरा कर रही है। जी बिल्कुल, कांग्रेस के एहतजाजी मुजाहरे जो है कल रात से ही शुरू हो चुके हैं। जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं और कहीं कहीं पुरतशद्दुद एहतजाज भी हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने गुज़िश्ता 4 दिनों की पूछताछ के बाद डीके शिव कुमार को गिरफ्तार किया है। ये मामला 8 करोड़ 59 लाख रुपये जो है डीके शिव कुमार के दिल्ली में मौजूद एक रिहाइश गाह से बरामद हुए थे। जैसे ही नकद रकम बरामद हुई तो इसके बाद मामले की तफ्तीश और जांच हुई और इस मामले में जो है डीके शिव कुमार पर इल्जामात आयद हुए कि ये हवाला रकम है जो हवाला के जरिए से आई हुई है। तो इसके बाद जो है ये तफ्तीश तेज हुई और आखिरकार जो है डीके शिव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। और जैसे ही ये गिरफ्तारी हुई तो रियासत भर में जो है एहतजाजी मुजाहरे देखने को मिल रहे हैं। जबरदस्त एहतजाज हो रहा है क्योंकि डीके शिव कुमार कांग्रेस के एक मजबूत लीडर हैं और अपना गहरा असर और रसूख रखते हैं। तो पी चिदम्बरम के बाद डीके शिव कुमार की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस चिरागता हो चुकी है, बरहम हो चुकी है और ये इल्जाम आयद कर रही है कि इनकी गिरफ्तारी के पीछे सियासत कारफरमा है, बीजेपी की सियासत कारफरमा है। सियासी मुफाद के लिए इन्हें या सियासी तौर पर दबाने के लिए इन्हें गिरफ्तार किया गया है, इल्जाम आयद कर रही है। कांग्रेस के कारकुनान मोदी और अमित शाह के खिलाफ पुरजोर एहतजाज कर रहे हैं। आज कनकपुरा जो डीके शिव कुमार का असेंबली हल्का है वहां पर बंद की कॉल दी गई है। इसी तरह रामनगरम, इसी तरह और भी चंद इलाकों में जो मैसूर के आसपास के इलाके हैं वहां पर ज्यादा एहतजाज देखने को मिल रहा है। और एक तरह से ये मामला जो है मजीद तूल पकड़ सकता है और मजीद इसके गहरे सियासी असरात देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ये डीके शिव कुमार, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले कहा कि बागी एमएलए को मनवाने के लिए मुंबई गए हुए थे। ये सिर्फ इतना ही नहीं, डीके शिव कुमार जब अहमद पटेल राज्यसभा के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे तो गुजरात के कांग्रेस एमएलए की हिफाजत करने की जिम्मेदारी डीके शिव कुमार पर सौंपी गई थी। तो लिहाजा डीके शिव कुमार की क़यादत में जो है गुजरात के जो कांग्रेस के तकरीबन 40 एमएलए बेंगलुरु में रहे और उन्होंने जो है इस बात को यकीनी बनाया कि अहमद पटेल की जीत राज्यसभा के लिए हो, तो और वैसा ही हुआ। तो इसके बाद जो है ऐसे कई वजूहात हैं। हाल ही में जो चंद माह पहले रियासत में कांग्रेस और जेडीएस की जब गवर्नमेंट बनी तो इस गवर्नमेंट को बनाने में डीके शिव कुमार ने अहम रोल अदा किया क्योंकि डीके शिव कुमार का ताल्लुक वजीर आला एचडी, साबिक वजीर आला एचडी कुमारस्वामी से और साबिक वजीर आजम एचडी देवेगौड़ा से काफी अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इस लिहाज से उन्होंने अपने इस ताल्लुकात का असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए
उन्होंने जो है रियासत में मखलूत हुकूमत तश्कील दी, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि चंद दिनों पहले ये मखलूत हुकूमत गिरने के बाद एक मरतबा फिर रियासत में बीजेपी की हुकूमत बनी है और अब जो है ईडी के निशाने पर ईडी के शिव कुमार हैं और ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ये पूरा मामला किस मोड़ इख्तियार करता है, क्या इसके असरात बरामद होते हैं, ये देखने की बात होगी। तो काफी अहम और वफादार कांग्रेस के लीडर ये समझे जाते हैं डीके शिव कुमार, जिनकी गिरफ्तारी हुई है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। दिल्ली में गिरफ्तारी हुई है, 4 दिनों तक इनसे पूछताछ होती रही, उसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जरिए, जिसके बाद कांग्रेस जो है वो इल्जाम लगा रही है बीजेपी पर कि बीजेपी बदले की भावना के तहत ये कार्रवाइयां कर रही है और जिसको लेकर कांग्रेस की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरे कर्नाटक भर में मुनक्किद किए जा रहे हैं। बेहद शुक्रिया रऊफ हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात देने के लिए। फिलहाल आज की ताज़ा खबर में रुकेंगे, छोटी से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।